स्टार्ट करते हैं टॉपिक को. Let us start the talk. We'll wait for a few seconds, 5 or 10 seconds, then we are going to start the talk. So let us start the topic. S block elements को डिस्कस करते हैं. तो हमारा जो टॉपिक है आज का, दैट्स एस ब्लॉक एलिमेंट्स. अलग से इसकी कॉपी बनाना इनऑर्गेनिक ही. रिडॉक्स रिएक्शंस, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स. जब भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा 2 साल के बाद, बस यही कॉपी आपको पढ़नी है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स. तो डिस्कस करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स को. द फर्स्ट थिंग इज एस ब्लॉक एलिमेंट्स किन एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में कहेंगे. जो हमारा एमपीटी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो उसमें एस ब्लॉक एलिमेंट्स किन एलिमेंट्स को कहेंगे. दोज एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन if it enters into, in which the last electron enters into s subshell. Last electron enters into s subshell. Last electron enters into s subshell. So they are called s block elements. What are s block elements? Those elements in which the last electron enters into s subshell, they are called s block elements. Clear ये बात. जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त अगर हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में आता है, एस ऑर्बिटल में आता है, तो हम उनको कहेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स. ना जो हमारा एस ऑर्बिटल होता है, ये हमारा एस ऑर्बिटल है, तो मुझे बोलो एस ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है. एस ऑर्बिटल कैन, एन ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन. तो हमारे एस ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन. तो क्या मैं कहूंगा जो हमारा एमपीटी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें 2 ही ग्रुप्स हो सकते हैं जो एस ब्लॉक को बिलोंग करेंगे. उसमें 2 ही ग्रुप्स हो सकते हैं. 2 ग्रुप्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. उसमें 2 ग्रुप हो सकते हैं बिकॉज हमारे पास 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं जो हमारे एस सबशेल या एस ऑर्बिटल में इंटर हो सकते हैं. दैट्स व्हाई देयर आर ओनली 2 ग्रुप्स. देयर आर 2 ग्रुप्स इन द एमपीटी व्हिच आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स. These groups are present on the extreme left of the periodic table. मतलब periodic table के इस साइड में ये present है, extreme left. Clear? तो यहाँ तक बात वेरी गुड, बहुत बढ़िया. 2. तो यहाँ तक बात क्लियर है. जो हमारे S block elements हैं, there are 2 groups. There are 2 groups. There are 2 groups. Why? Because हमारे पास जो S orbital है, इसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन accommodate हो सकते हैं. Because S orbital or S subshell can accommodate only 2 electrons. S orbital can accommodate only 2 electrons. S subshell can accommodate only 2 electrons. So this is the reason. Since S orbital can accommodate only 2 electrons, that's why Since S orbital can accommodate only 2 electrons, that's why we have 2 groups. So in groups को क्या कहते हैं? These groups are known as group first A elements, group first A and group second. Group first A and group second. These are known as group first A and group second A elements. Group second A elements. So we have 2 groups in the periodic table in which there are elements which constitute S block elements. So the groups are group first A of the periodic table and group second A of the periodic table. Why they are known as first A and second A, इसका भी डिस्कशन होगा. तो जो ग्रुप फर्स्ट ए है, इसमें कौन से एलिमेंट्स है? लिथियम है. हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके अलग निकालो, बिकॉज हाइड्रोजन इज एन एक्सेप्शन, तो उसको हम अलग से डील करते हैं. उसका चैप्टर ही हमारे पास अलग है. तो ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट्स में हमारा लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, रुबिडियम आता है, सीजियम आता है, फ्रांशियम आता है. दीज आर ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट्स, इजंट इट? ये हमारे पास ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट्स हैं.
इन्हीं को हम कहते हैं अल्कली मेटल्स, मतलब जो ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट्स है दे आर नोन एज अल्कली मेटल्स। ना वाई अल्कली मेटल्स, अभी हम इसका डिस्कशन करेंगे। तो ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट्स को कैसे याद रखोगे, यहाँ पे याद रखो लीला ने की रुब से फरियाद। तो बस याद रखो लेला ने की रुब से फरियाद ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट्स याद रहेंगे, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फास्शियम। अगर मैं ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स की बात करूंगा, ग्रुप सेकंड एलिमेंट जो मेरे पास है दे आर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोशियम, बेरियम एंड रेड। दीज आर ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स। तो इनको कैसे याद रखोगे, यहाँ पे याद रखो बेटा, मांगे, कार, सिक्योरिटी, बाप, रोई। अगर बेटा पढ़े ना तो सिर्फ यही चीज मांगे तो बाप रोए ना, तो बाप तो रोएगा। तो दिस इज द ट्रिक हाउ टू रिमेंबर दीज एलिमेंट्स। सो दीज एलिमेंट्स आर ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट्स, दीज एलिमेंट्स आर ग्रुप सेकंड ए एलिमेंट्स। यहाँ तक क्लियर हुआ? ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट्स कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और ग्रुप सेकंड ए एलिमेंट्स कौन कौन से एलिमेंट्स। क्लियर हुआ? अब देखते हैं इसमें अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वाई दे आर नोन एज एस ब्लॉक, वाई दे आर नोन एज एस ब्लॉक। So group second A elements, they are known as alkaline earth metals. They are known as alkaline earth metals. Now why the name? अभी डिस्कस करेंगे alkaline earth metal। यहाँ तक बात क्लियर होगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे डिस्कस करते हैं पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हो गया इसका स्क्रीनशॉट। यहाँ तक हमने कुछ भी नहीं डिस्कस किया। सिंस एस सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन इंटर होते हैं, देयरफॉर देयर आर ओनली 2 ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल व्हिच आर नोन एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ये कौन से ग्रुप्स हैं? ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट्स एंड ग्रुप सेकंड ए एलिमेंट्स। तो ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट्स और ग्रुप सेकंड ए एलिमेंट्स जो है, ग्रुप फर्स्ट ए में हमारा आता है लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांशियम। ग्रुप सेकंड में आता है बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोशियम बेरियम रेडियम। तो दीज आर 2 ग्रुप्स जो हमें डिस्कस करने हैं इस यूनिट में। इन 2 ग्रुप्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है और केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम केमिकल प्रॉपर्टीज, फ्यू क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट चलते हैं, डिस्कस करते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ग्रुप फर्स्ट ए का डिस्कशन पहले करते हैं। ग्रुप फर्स्ट ए, ग्रुप फर्स्ट ए में ए में हमारे पास लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांशियम है। फ्रांशियम ये जो एलिमेंट है दिस इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो जो भी ग्रुप में रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है उसकी केमिस्ट्री ज्यादा नोन नहीं होती है, उसको डिस्कस नहीं करते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट, बिकॉज इसकी स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन होती है। तो लिटिल ऑफ इट्स केमिस्ट्री इज नोन, देयरफॉर इस एलिमेंट को डिस्कस नहीं करना है। तो बेसिकली आपको ये एलिमेंट्स याद रखने। तो पहला चीज इनका एटॉमिक नंबर याद रखेंगे। तो एटॉमिक नंबर कैसे याद रखेंगे? देखो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम? लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, इजंट इट? 3 को 8 ऐड करो तो आपका एटॉमिक नंबर सोडियम का बन जाएगा 11। 11 को अगेन 8 ऐड करो, एटॉमिक नंबर विल कम आउट टू बी 19। तो इसको 18 ऐड करो, एटॉमिक नंबर विल कम आउट टू बी 37। तो रुबिडियम का 37, इसको फिर से 18 ऐड करो, एटॉमिक नंबर विल कम आउट टू बी 55, सीजियम का 55। फिर इसको 32 ऐड करो तो एटॉमिक नंबर विल कम आउट टू बी 87। क्लियर? मतलब मैंने क्या क्या ऐड किया? मैंने 8, 8, 18, 18, 32 को ऐड किया। मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैंने पहले 8 को, फिर 18 को, फिर 18 को, मतलब पहले 8 को, फिर 8 को, फिर 18 को, फिर 18 को, फिर 32 को ऐड किया। दीज नंबर्स आर नोन एज मैजिक नंबर्स। तो इन नंबर्स को कहते हैं मैजिक नंबर्स। So why they are known as magic numbers? Because after the addition of this number 8, the properties of sodium gets repeated to that of this। उसी चीज को periodicity कहते हैं, उसी चीज को periodicity कहते हैं, isn't it? Isn't it? These numbers are known as magic numbers, adding magic numbers. Yes, we add magic numbers because so that the properties get repeated. Now अब देखो, अगर आपके पास 3 एटॉमिक नंबर है, इट मींस 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2, s accommodates only 2 electrons, 2s1। तो देखो जिस शेल, जिस सब शेल, दिस इज द वैलेंस शेल, इसको कहते हैं वैलेंस शेल।
तो वैलेंस शेल में बेसिकली यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, दैट्स व्हाई इसको ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट कहते हैं। तो देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू एस सब शेल, दैट्स व्हाई इसको एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। सोडियम पे आ जाओ, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो फर्स्ट शेल में 2 1s2, उसके बाद 2s2 2p6, दिस इज सेकंड शेल, 6 + 2 8 + 2 10, उसके बाद आपकी वैलेंस शेल दैट इज 3s1। So the valence shell contains again one electron, that 2 in the s subshell, therefore this is again s block element। तो पोटेशियम की बात करो, एटॉमिक नंबर 19 है, मतलब 19 इलेक्ट्रॉन्स, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखो 6 + 2 8 + 2 10 + 2 12 6 18 3p6, उसके बाद 4s1। अगेन जो वैलेंस शेल यहाँ पे है उसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वैलेंस शेल कंटेन्स दिस वन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे लास्ट शेल जो है, वैलेंस शेल जो है, दैट इज एस सब शेल। S subshell is the valence shell in these in group first A elements. This is the valence shell। तो इस सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सो अगर इनकी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, देखो स्टेबिलिटी के लिए इस इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं टू फॉर्म अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, दैट्स कॉल्ड वैलेंसी। तो ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट्स की वैलेंसी 1 होगी, इनकी वैलेंसी +1 है। Since they can easily 1 minute, since they can easily lose this electron, since they can 1 second, since they can easily lose this electron, since they can easily lose this electron, therefore they are called electropositive elements, they are called electropositive elements। electropositive बोले तो they have a tendency to lose electron। Now why they lose electron? They have a tendency to lose electron। कितने electrons लॉस करेंगे? 1 electron, because after losing this electron तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आती है। देखो अगर ये इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो इनर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, मतलब ऑक्टेट रूल फॉलो होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो ऑक्टेट रूल फॉलो होता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो डुप्लीट रूल फॉलो होता है, isn't it? So they can lose this electron, they can lose only 1 electron, they are called, जो इनके ions बनेंगे that will be unipositive ions, unipositive ions। क्लियर है यहाँ तक? जो इनके ions बनेंगे they will be unipositive ions, मतलब लिथियम आपका अगर इस इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा it will be lithium plus, सोडियम अगर इस इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा it will be Na plus, पोटेशियम अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा इट विल बी K+। सिमिलरली रुबीडियम अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा इट विल बी Rb+। अगर आपका सीजियम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा दैट विल बी Cs+। क्लियर? क्लियर है? व्हाई दे लूज दिस इलेक्ट्रॉन? व्हाई दे लूज दिस इलेक्ट्रॉन? बिकॉज़ in the valence shell they contain only 1 electron, therefore to form a stable configuration they readily lose this electron, they cannot gain 7 electrons to form a stable configuration, that's why they readily lose electron। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? तो देखो यहाँ पे फिर कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, ऐसे 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 लास्ट शेल यहाँ पे 2s1 3s1 4s1, यहाँ पे 5s1, इसके केस में आएगा 6s1 और इसके केस में आएगा 7s1। क्लियर है? आएगा कॉन्फ़िगरेशन लिखना, सब बच्चे बोलो हमें आएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, आएगा सबको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, सबको आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देयर इज वन मोर वे ऑफ राइटिंग डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेसिकली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट्स। तो ये एक वे है, ऐसे भी आप लिख सकते हो। देयर इज वन मोर वे, एक और वे हमारे पास है जिससे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, दैट्स कॉल्ड नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दो में जो आपको अच्छा लगेगा वही लिखना, मतलब ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे, आपको कौन सा अच्छा लगेगा। तो नेक्स्ट जो मैं आपको सिखाऊंगा दैट्स नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो मेरे पास लिथियम है, उसके बाद सोडियम है, फिर पोटेशियम है, फिर रुबीडियम है, फिर सीजियम है और उसके बाद फ्रांशियम है, isn't it? इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, 8 ऐड करो 19 है, 18 ऐड करो तो 37 होगा, 18 ऐड करो तो 55 होगा, तो 55 को 32 ऐड करो तो 87 होगा, isn't it? तो यहाँ पे देखो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 है,
तो 1s2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो आप यहाँ पे इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के बदले कोई नोबल गैस लगाओ। तो मुझे बता कौन सा नोबल गैस है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है? हीलियम, उसके बाद नियान, उसके बाद ऑर्गन, उसके बाद क्रिप्टॉन, उसके बाद जीनॉन, उसके बाद रेडॉन। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है ना, मतलब नोबल गैस में इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के बदले यहाँ पे हीलियम लिखूंगा, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन 2s1 लिखूंगा। ठीक, दिस इज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो सोडियम के केस में यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन्स है, लाइक दिस 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो देखो 6 + 2 8, 8 + 2 10। तो किस नोबल गैस में 10 इलेक्ट्रॉन्स है? नियान में। तो आप लिख सकते हो इसकी कॉन्फ़िगरेशन नियान 3s1। बस वेरी सिंपल है। तो पोटेशियम में आप क्या लिखोगे? आर्गन 4s1, इजंट इट? आर्गन 4s1। पोटेशियम के केस में आप लिखोगे आर्गन 4s1। देखो कैसे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। अब देखो nr इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6 + 2 8 + 6 14 + 2 16 + 2 18। 18 ऑर्गन के केस में होते हैं, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स है, नोबल गैस है। क्लियर हुआ? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, क्लियर हुआ। तो अब इस पे आते हैं, देखो यहाँ पे क्या होगा। 1s2 37 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट करने हैं। 2s2 2p6 सेकंड शेल कंप्लीट। 3s2 3p6, क्या 3 में d भी आता है? ये 3 में d भी आता है, 3d10, इजंट इट? तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन, 10 8 18 18 10 28। उसके बाद 4s2 4p6 30 36। उसके बाद आपका आएगा 5s1। तो 36 कौन से नोबल गैस में प्रेजेंट होते हैं? कौन से नोबल गैस में 36 होते हैं? क्रिप्टॉन में 36 एटॉमिक नंबर है। तो आप लिख सकते हो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रिप्टॉन 5s1। क्लियर? सबको क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सबको? तो आएगी ये टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना। किस किस को आएगा ये टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, मुझे बोलो। बस क्या करना है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, 8 ऐड करो इसका 10 होगा, 8 ऐड करो इसका 18 होगा, और उसके बाद आप 18 ऐड करो इसका 36 होगा, इसके बाद 18 ऐड करो इसका 54 होगा, उसके बाद 32 ऐड करो इसका 86 होगा। तो 86 बोले तो यहाँ पे आप 87 है, तो 86 के बदले आप यहाँ पे लिखोगे रेडॉन, उसके बाद लिखोगे यहाँ पे दिस इज 5s1, दिस इज 6s1, दिस इज 7s1। तो 55 के आगे क्या है? जीनॉन। तो यहाँ पे लिखोगे आप जीनॉन, उसके बाद लिखोगे दिस इज 5s1, दिस विल बी 6s1। क्लियर? जो आपको अच्छा लगेगा, मैंने दोनों को समझाया, जो आपको इजी लगेगा। मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा इजी है, तो ये डिपेंड्स अपॉन यू, आपको कौन सा इजी लगेगा। जो भी आपके मन में आएगा, बस वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप। क्लियर हुआ? ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वेरी गुड, सब बच्चों को आएगा सर। 37 यू आर राइटिंग। अच्छा 37, 37 2 4 10 12 18 28 30 36 37। क्लियर है? दिस क्लियर? क्रिप्टॉन का है, क्रिप्टॉन का 36 है, 5s1। क्लियर है? कहाँ पे गलत है? ये तो क्लियर है यार। यू फॉरगॉट एस। अच्छा मैं कहीं पे एस भूल गया। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s1। यार क्लियर है ना? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s1। ये तो क्लियर है। बिफोर 3d, अच्छा बिफोर 3d। अच्छा इससे पहले, अरे यार एक ही बात है, आप मैंने क्या किया यहाँ पे, कंफ्यूजन ना करके मैंने पहले 3d को लिखा। ट्रांजिशन मेटल के केस में हम पहले 4s लिखते हैं, उसके बाद 3d लिखते हैं। तो वो ट्रांजिशन मेटल, एक ही बात है, आप पहले 4s लिखो या 3d लिखो। तो एनर्जी रूल लगाना, यहाँ पे 3d है, यहाँ पे 4s है। जिसकी एनर्जी कम है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरो। तो यहाँ पे n = 3, यहाँ पे n = 4, यहाँ पे L = 2, 0 1 2 3 SPDF, यहाँ पे L = 0। S के केस में L 0 होता है। तो n + L = 4, n + L = 5। जिसका n + L स्मॉल, उस पे पहले इलेक्ट्रॉन, तो पहले इसमें भरो, एक ही बात है। तो पहले इसमें भरो, उसके बाद इसमें। तो मैंने इसको पहले लिखा इसलिए
सो दैट आपको याद रहेगा 3s 3p 3d पहले आता है, बस इतनी फर्क है। ठीक, क्लियर? हाँ कैसर, डी ब्लॉक के केस में आप पहले, डी ब्लॉक के केस में आप पहले 4s लिखोगे उसके बाद 3d, बट डी ब्लॉक मतलब ट्रांजिशन मेटल्स में आप पहले 4s को रिप्रेजेंट करोगे फिर 3d को, या पहले 3d को फिर 4s को। देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास आयरन है, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, तो हम लिखते हैं ना आर्गन 3d6 4s2, तो s को हम बाद में लिखते हैं। गेट इट? तो एक ही बात है, उसमें इतना मसला नहीं। तो नेक्स्ट चलते हैं ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स में, लिखो नंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स आर नोन एज अल्कली मेटल्स। ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट, कोई मुझे बता सकता है ये ए क्या रिप्रेजेंट करता है? ग्रुप फर्स्ट में ये जो ग्रुप फर्स्ट है इसमें ए क्या रिप्रेजेंट करता है? ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट्स आर नोन एज, कोई मुझे बता सकता है? are known as alkali metals. These are known as alkali metals. ना हमें लिखना है रीजन why, तो कोई मुझे बता सकता है why ये A क्या रिप्रेजेंट करता है? नहीं 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 नहीं, नहीं। एसिड नहीं है यार। देखो जब मैंने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पढ़ाया था तो मैंने कहा था मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई किया है इनटू 2 सब ग्रुप्स, एक होता है सब ग्रुप ए, एक होता है सब ग्रुप बी, इजंट इट? तो सब ग्रुप ए में सिर्फ मेटल्स थे, जैसे आप देखोगे क्या ये हमारा पीरियोडिक टेबल है, यहाँ पे एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, यहाँ पे पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे आप देखोगे इनका लिखा है थर्ड बी, तो व्हाट इज दैट बी? दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेंडलीव। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है बट मेंडलीव की कंट्रीब्यूशन है, तो मेंडलीव ने ए बी में क्लासिफाई किया था, ये वही बात है। किसको याद आ गया? हाँ, सब ग्रुप ऑफ मेंडलीव, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, दिस इज सब ग्रुप ऑफ मेंडलीव, very good, very good, very nice, this is subgroup of metal. So these are known as alkali metals. Now why they are known as alkali metals? Because, तो यहाँ पे लिखो because they are oxides and hydroxides, because they are oxides and hydroxides. Now what are oxides and hydroxides? Oxide means अगर ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करूंगा तो ऑक्साइड बनेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करूंगा तो हाइड्रोक्साइड बनेगा। Oxides and hydroxides, because they are oxides and hydroxides, when treated with water, अगर मैं इनको वाटर के साथ ट्रीट करूंगा, when treated with water, when treated with water form alkaline solutions. Now what is alkaline solution? मतलब basic solution, form alkaline solution, they form basic solution। मतलब हमारे पास सोडियम है तो इसका ऑक्साइड है मेरे पास फॉर एग्जांपल N2O, अगर मैं इसको वाटर के साथ ट्रीट करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा? अल्कलाइन सॉल्यूशन, मतलब बेसिक सॉल्यूशन बनेगा। तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा? यहाँ से क्या मिलेगा मुझे? NaOH। तो दिस इज अल्कलाइन इन नेचर, ये जो सॉल्यूशन है इन वाटर इट्स अल्कलाइन, मतलब ये जो सॉल्यूशन है मेटल एंड इट्स ऑक्साइड विद वाटर, दिस इज अल्कलाइन इन नेचर। सिमिलरली अगर मैं हाइड्रोक्साइड NaOH का लूंगा, अगर मैं इसको वाटर के साथ ट्रीट करूंगा दिस विल बी अगेन अल्कलाइन इन नेचर, मतलब ये एसिडिक नहीं होगा, इट विल बी बेसिक, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड अल्कली मेटल। क्लियर? क्लियर हुआ व्हाई दे आर नोन एज अल्कली मेटल? वेरी गुड, सबको क्लियर हो गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा इसका और डिस्कस करेंगे। ना मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि जितने मैं यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन पूछूंगा उससे आपकी क्लियरनेस आ जाएगी। जरूरी नहीं है कि आप मतलब सब बच्चे उसका आंसर दो, अगर किसी को आता है तो दिया करो, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे इसको समझाऊंगा भी। तो देखो यहाँ पे ये जो मेरे ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स, ये जो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स हैं मेरे पास, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? 1, देयर इज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेसिकली दे विल लूज दिस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन जो लास्ट शेल में प्रेजेंट होता है, मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास लिथियम है, एटॉमिक नंबर 3 है, मतलब इसके न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन्स है, तो इसके पहले मेरे पास एक शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और एक और शेल है दैट इज 2s1, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो दिस इज कॉल्ड वैलेंस शेल। वैलेंस शेल इज द लास्ट शेल।
तो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है दे आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सोडियम है, एटॉमिक नंबर 11 है, 11 प्रोटॉन। तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। और लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। इजंट इट? सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। अगर ये इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, देन दे विल फॉर्म स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इजंट इट? इस इलेक्ट्रॉन को लॉस करो, मतलब ये शेल खत्म करो, तो आपके पास बनेगा 11 protons, first shell, second shell, and second shell will have octet complete. तो बेसिकली क्या होगा? these elements they will be highly reactive because they have the tendency to lose electrons. तो मैं कहूंगा यहाँ पे जो elements है, group first elements, they are highly reactive. Why they are highly reactive? Because they readily lose this electron to form a stable configuration. They are highly reactive. अगर ये highly reactive है, can they be found in the free state? Can they be found in the free state? जो भी चीज highly reactive होगा वो free state में नहीं होगा ना, free state में वही होगा जो stable होगा, hence they do not exist in free state. Because of high reactivity, they do not exist in free state. That's why they do not exist in free state. तो अगर free state में नहीं है, they will always be found in combined form. That is, they will always be found in combined form. They will always be found in combined form. मतलब in the form of bond. मतलब combined form बोले तो very good, बहुत बढ़िया. Combined form बोले तो आपका सोडियम as such नहीं होगा. It will be in the form of compound like that of Na+Cl-. तो like that जो भी आपका alkali metal है that will exist in the form of compound, that will not be available in the free state. तो फ्री स्टेट में बेसिकली ये स्टेबल नहीं होता है बिकॉज इसके वैलेंस शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, इस इलेक्ट्रॉन को लॉस करके ये बॉन्ड बनाता है. तो जितने इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन होते हैं ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, दैट्स कॉल्ड वैलेंसी. सो वैलेंसी ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स इज +1 बिकॉज दे लूज इलेक्ट्रॉन. क्लियर? सिंस इनमें इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो दैट्स व्हाई दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स. तो जो भी एलिमेंट जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इजीली रिमूव इलेक्ट्रॉन होता है, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स. बेसिकली दीज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स आर मेटल्स इन नेचर. तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटालिक इन नेचर. क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? तो मुझे बोलो यहां तक क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? तो इसका आप स्क्रीनशॉट पहले ले लो. हाँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो. दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स. दीज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स आर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. दे आर मेटल्स इन नेचर, देयरफॉर ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स दे आर मेटालिक इन नेचर. हाइड्रोजन को छोड़कर हाइड्रोजन ग्रुप फर्स्ट पे बिलोंग नहीं करता है, वो तो अलग यूनिट है ना केमिस्ट्री में. तो नेक्स्ट चलते हैं, एबंडेंस की बात करते हैं. वी हैव लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, फ्रांसियम को छोड़ के. तो इनमें से हम एबंडेंस की बात करेंगे. एबंडेंस मतलब कौन कितना अवेलेबल है. तो सोडियम एंड पोटेशियम आर मोस्ट एबंडेंट. सॉरी, दिस इज रुबिडियम. सोडियम एंड पोटेशियम आर मोस्ट एबंडेंट out of group first elements. The most abundant ones are sodium and potassium. So because sodium and potassium are most abundant, are found in abundance in nature. Sodium and potassium are found in abundance in nature. So they actually play a role in biological systems, isn't it? क्या सो मेडिकल वाली बोलेंगे, क्या सोडियम एंड पोटेशियम रोल प्ले करता है इन बायोलॉजिकल, मतलब बायोलॉजिकल केमिस्ट्री. क्या बायोलॉजिकल नेचर में ये रोल फाइंड करते हैं सोडियम पोटेशियम? तो आपने पढ़ा होगा कहीं पे, दे प्ले अ रोल इन मेंटेनिंग सोडियम पोटेशियम पंप. तो जहां पे आप कहते हो विद इन द सेल्स एंड आउटसाइड द सेल्स, कितने सोडियम अंदर जाते हैं, कितने पोटेशियम बाहर जाते हैं, तो मैं ये आपको कभी बताऊं, इसी चैप्टर में लास्ट पे बताऊंगा रोल. Isn't it? That's why they are abundant in nature. तो यहाँ से भी इनकी परसेंटेज बढ़ जाती है.
That's why they are abundant in nature. Means biologically these two elements they are very very important. यहाँ पे आप लिख सकते हो biologically sodium and potassium are very important. They play a key role in life processes. They play a key role in maintaining sodium potassium pump. इन मेंटेनिंग सोडियम पोटेशियम पंप. मैं आपको मैकेनिज्म से बताऊंगा फिर कितने सोडियम अंदर रहते हैं कितने सोडियम बाहर जाते हैं, तो अभी उसका डिस्कशन नहीं करना है. जब चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश होने को होगा तो बताऊंगा. हाँ, प्रोटीन पंप एक्शन पोटेंशियल में भी इनका यूज होता है. हाँ, एक्शन पोटेंशियल में भी. तो सोडियम पोटेशियम पंप भी कहते हैं उसको, प्रोटीन पंप नहीं कहते हैं यार, सोडियम पोटेशियम पंप बोलो. तो दैट्स व्हाई दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स. पहले ग्रुप फर्स्ट को डिस्कस करेंगे. फिजिकल प्रॉपर्टीज. अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूंगा, व्हाट इज मीन्ड बाय फिजिकल प्रॉपर्टी? फिजिकल प्रॉपर्टी में फॉर एग्जांपल हम पहले देखेंगे फिजिकल स्टेट, इजंट इट? फिजिकल स्टेट मतलब कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है. उसके बाद देखेंगे एटॉमिक साइज फिजिकल प्रॉपर्टी में, किसका साइज क्या है. उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी में देखेंगे हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, वो भी फिजिकल प्रॉपर्टी है. फिजिकल प्रॉपर्टी में डिस्कस करेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दैट्स अ फिजिकल प्रॉपर्टी. आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल डिस्कस करेंगे, दैट्स अ फिजिकल प्रॉपर्टी. ऑक्सीडेशन स्टेट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी. Electropositive character is a physical property. Conductivity, since they contain free electrons, they are conductive. That's a physical property. Photoelectric effect मैंने physical chemistry में पढ़ाया था. That's a physical property. तो ये physical properties अलग अलग से हम डिस्कस करेंगे in the next lecture. मतलब next lecture में हम डिस्कस करेंगे physical properties में क्या क्या. पहले करेंगे डिस्कस, पहले हम डिस्कस करेंगे फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट की जब बात होगी मतलब क्या, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है. उसके बाद एटॉमिक साइज, किसका कितना है एटॉमिक साइज. उसके बाद सॉफ्टनेस, तो हमने बचपन से पढ़ा है सोडियम एंड पोटेशियम दे आर सॉफ्ट इन नेचर, तो उसका रीजन देंगे यहाँ पे. उसके बाद एमपीबीपी, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, किसका कम है. उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी, किसकी ज्यादा है, व्हाट इज द ऑर्डर. उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 ही है. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेटालिक कैरेक्टर, किसका ज्यादा है. मेटालिक कैरेक्टर मीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर. उसके बाद डिस्कस करेंगे डेंसिटी. तो डेंसिटी के बाद हम डिस्कस करेंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में कंडक्टिविटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कंडक्टिविटी. उसके बाद फ्लैम टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये दो. उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो वहां पे मैंने बोला था सीजियम की एग्जाम्पल लेके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. उसके बाद स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. ये हमारे पास होती है कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी, ये हमारे पास होती है कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी. क्लियर? तो मुझे बता किसी को कोई डाउट है आज के लेक्चर में? आज का लेक्चर यहाँ पे स्टॉप करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे विद रेस्पेक्ट टू योर एनसीईआरटी टेक्स्ट. तो उसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा. आपको कोई रेफरेंस नहीं लेनी है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी को कोई रेफरेंस मतलब बाजार से लेने की जरूरत नहीं है. सिर्फ आप एनसीईआरटी पढ़ो और मैं रेफरेंस खुद पढ़ाऊंगा. क्लियर? तो मुझे बोलो किसी को कोई क्वेश्चन, एनीबॉडी हैविंग एनी क्वेश्चन? वेरी गुड. किसी को कोई क्वेश्चन, जल्दी से बोलो किसी को कोई क्वेश्चन, किसी को कोई क्वेश्चन. बहुत इजी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. हाँ यार, किसी को कोई क्वेश्चन है यार? नो सर. वेरी गुड, वेरी गुड. तो सब लोग शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है. जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करेंगे, और जो जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो भी शेयर करेंगे, so that I can get more and more subscribers. तो आपसे मुझे ये उम्मीद है कि आप मुझे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर्स देंगे. मुझे और कुछ नहीं चाहिए फिलहाल. ठीक, let us stop over here. Thanks for being with me and thanks for watching this lecture.